हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। हर बार की तरह हम फिर हाजिर हैं आज 11 बजे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो पूरे 365 दिन आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर आऊंगा अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में। और हम लोग टॉपिक वही लेकर आएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के एंगल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और देश भर के अंदर आप किसी भी तरीके का एग्जाम दीजिए, ये जनरल वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत 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 मदद करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले कुछ आज की मोटिवेशन लाइंस ले लें कि यहां पर एक लिखा हुआ है कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है। सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है? तो सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि ये मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है दोस्तों, फिदा हो जाती है। फिदा हो जाती है। फिदा तो बहुत लोग होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन याद रखना सक्सेस को अपने ऊपर क्या करवाइए, फिदा करवाइए। मेहनत करिए और सक्सेस को अपने ऊपर फिदा करवाइए। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक जो है वो है केमिकल फार्मूला। जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड आज का ये टॉपिक है केमिकल फार्मूला, यानी कि रासायनिक सूत्र। मैंने यहां पर कोशिश की है आज की आपके लिए सारे के सारे केमिकल फार्मूलाज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और देश भर के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो फार्मूले पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली मैं उन्हीं फार्मूलाज को यहां पर एडप्ट किया है मैंने। और कोशिश की है कि उन सारे फार्मूलाज को एक ही जगह पर ला दूं ताकि आप लोगों को अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अलग अलग किताबों के अंदर कई बार बच्चों को भारी कंफ्यूजन रहता है इन फार्मूले से रिलेटेड। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं ये सारे के सारे केमिकल फार्मूलाज को एक जगह पर लेकर आया हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ये 10th क्लास में कभी पढ़ा था और ये आगे तक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। देश भर के अंदर जितने एग्जाम्स होते हैं सब में ये पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CaSO4 हाफ H2O। मतलब कि इसके लिए लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। एक्चुअली ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, राइट, ये जिप्सम लिखा हुआ है नीचे, देख रहे हो? इस जिप्सम को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का भरपूर उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी चीजें जो आजकल स्टैच्यूज वगैरह होते हैं, कई सारे स्टैच्यूज वगैरह, कई सारी जो मूर्तियां वगैरह होती है आपने देखी होगी, वो किसकी बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है। यदि हम अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर आजकल छतों को डेकोरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं? यूज करते हैं, राइट। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कई बार आपने जो लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं तो प्लास्टरिंग जो की जाती है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कैसे बनता है भैया? जिप्सम को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका बहुत बहुत ज्यादा उपयोग है। आगे बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले के ऊपर, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है CaSO4 2H2O, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। वो क्या वही चीज है? कैल्शियम सल्फेट क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम सल्फेट। और 2H2O है तो इसको क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रेट। इसको क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रेट, राइट। कैल्शियम सल्फेट यहां क्या था? हेमी हाइड्रेट था। यहां पर क्या? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। CaSO4 2H2O। 2H2O है ना, तो डाइहाइड्रेट हो गया। वहां पर क्या था? हाफ H2O था तो हेमी हाइड्रेट हो गया। इस जिप्सम को ही गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? आगे बढ़े भैया, समझ में आ गया है? दोनों फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकते हैं। नाउ तीसरा आते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो आप सब जानते ही हो। वॉशिंग सोडा जो है वो किस में यूज होता है भैया? लॉन्ड्री वगैरह के अंदर यूज होता है।
कपड़े धोने के अंदर ये वॉशिंग सोडा काम आता है। और ये सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी काम आता है। सॉफ्ट करने में भी क्या आता है? करने में भी काम आता है, राइट। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के अंदर भी ये क्या करते हैं? इसका वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। लॉन्ड्री में तो ये काम आता ही है। इसका फार्मूला क्या है? व्हाट इज वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा क्या है? तो Na2CO3 10H2O, मतलब कि ये क्या हो गया? इसको कहते हैं सोडियम, राइट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है भाई? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका क्यों? क्योंकि 10 है यहां पर। तो सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। फिर बेकिंग सोडा आते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? व्हाट इज बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा है NaHCO3। बेकिंग सोडा का किस में यूज होता है? बेकिंग सोडा का यूज जो है वो कुकिंग वगैरह के अंदर होता ही है। बहुत जगह पर बेकिंग सोडा का यूज होता है कुकिंग के अंदर। तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्लियर है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, हर जगह के ऊपर बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के ऊपर क्या है? क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बढ़ सकते हैं? ओके, चलिए अब आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको मालूम है, ब्लीचिंग पाउडर ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। इसको वाटर को क्लैरिफाई वगैरह करने के लिए भी इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो क्या है? CaOCl2, मतलब कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं भैया इसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। और एक और है, इंपॉर्टेंट है केमिकल फार्मूला किसका? कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा के लिए जो केमिकल फार्मूला होता है वो NaOH क्या होता है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। तो ब्लीचिंग पाउडर भी इंपॉर्टेंट है और कास्टिक सोडा भी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। मतलब ये हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को हम क्या बोलते हैं? N2O। क्या है ये? N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है भैया, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड है। कई बार जो है वो गलती में लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेके आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। वो NO2 है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? NO2 है। ये क्या है? N2O है, यानी कि ये नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड, आप चाहें तो इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नाम से भी जान सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लाफिंग गैस है ये। लाफिंग गैस का मतलब ये कि थोड़ा सा ये इसका इंपैक्ट यदि हो जाए तो ये व्यक्ति को क्या करती है? हंसाती है। आर यू गेटिंग? लाफिंग गैस इसको कहते हैं। ऑलराइट, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वाद का जायका है ना, कई लोगों को नमक बहुत पसंद होता है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है? NaCl। इसका जो फार्मूला है वो क्या है भैया? NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड।
NaCl को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो टेबल सॉल्ट, ये जो सामान्य सॉल्ट आप घरों के अंदर जो यूज करते हो ना भैया, नमक, वही चीज है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, और कोई अलग नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैवी वाटर। अब नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उसका तो फार्मूला सब जानते हैं, नॉर्मल वाटर H2O, राइट। लेकिन एक हैवी वाटर होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं भाई? ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर को, भारी जल को, है ना, हैवी वाटर का मतलब क्या होता है? भारी जल। ये भारी जल जो है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? D2O। इसको क्या बोलते हैं? D2O। नॉर्मल वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर जो होता है वो तो होता है H2O, नॉर्मल वाटर इज H2O। लेकिन जो हैवी वाटर होता है वो क्या होता है? D2O। D2O को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नाउ विनेगर, विनेगर सुना है? विनेगर तो भैया बहुत कॉमन है और हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत समय से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है विनेगर। विनेगर क्या होता है? तो पहली बात तो बता दें कि विनेगर होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH बड़ा कॉमन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और सिरका तो आप लोग जानते ही हो, सिरके का यूज जो है आपने देखा होगा कि अचार वगैरह घर पे डाला जाता है, या मार्केट के अंदर आप जब अचार लाते हो तो उसके अंदर 101% उस अचार की लॉन्गिटिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि अचार के अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, और वो प्रिजर्वेटिव जो है उसका नाम क्या है? विनेगर है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? CH3COOH, यानी कि उसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इसका यूज है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर तो कई बार पूछा जाता है इसको। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। नाउ किंग ऑफ केमिकल्स। आपने अभी मैं एक केमिकल लिखूंगा तो आप कहोगे कि अच्छा इसको भी कहते हैं क्या किंग ऑफ केमिकल्स? किंग ऑफ केमिकल्स यानी कि केमिकल्स का राजा कौन है, राइट? मैंने पूछा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स, यानी कि ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा रसायन है जिसको रसायनों का किंग माना गया है? तो वो है बहुत कॉमन सा H2SO4। सब लोग जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड। सब लोग जानते हो भैया क्या चीज? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। किंग ऑफ केमिकल्स कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत कॉमन है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, कभी एग्जाम के अंदर पूछ ले कि किंग ऑफ केमिकल्स कौन है, तो इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ केमिकल फार्मूला ऑफ एलम। पहली बात तो एलम को हिंदी में लिखना यहां पर जरूरी है, तो सबके समझ में आएगा। फिटकरी, फिटकरी होती है ना, आपने देखा है पुराने जमाने के अंदर जब वो पीला पानी आता था तो उसको साफ करने के लिए जो लोग हैं वो क्या करते थे, आज भी इनफैक्ट आज आप अभी भी कर सकते हैं कि आप फिटकरी को लेकर एक कपड़े के अंदर बांध दीजिए, और जिस जगह पर आप पानी स्टोर कर रहे हो, है ना, किसी एक बकेट के अंदर या पॉट के अंदर, किसी मटकी के अंदर, तो वहां पर उस फिटकरी जो कि कपड़े में बांधी हुई है उसको घुमा दिया जाता है, तो पूरा पानी जो होता है वो क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। फिटकरी का फार्मूला क्या है? KAlSO4 12H2O। क्या कहा है? इसको क्या कहते हैं भैया? पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये केमिकल फार्मूला है किसका? एलम का, KAlSO4 12H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसे? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये एलम का केमिकल फार्मूला है। फिटकरी जानते हो ना? फिटकरी बस वही चीज है ना। फिटकरी का यूज बहुत बहुत कई जगह पर किया जाता है, ठीक है ना। पुराने जमाने के अंदर बार्बर शॉप्स के ऊपर, है ना, लोग जाते थे, तो अभी तो क्या है कि आफ्टर शेव लोशंस वगैरह अवेलेबल होते हैं। पुराने जमाने के अंदर जब आफ्टर शेव लोशन नहीं होते थे तो आपने देखा होगा कि लोग बार्बर शॉप के ऊपर जाने के बाद में, शेव करवाने के बाद में उसको लगा दिया जाता था, फिटकरी को लगा दिया जाता था। आर यू गेटिंग? तो वही उसी फिटकरी की ही हम लोग बात कर रहे हैं।
नाउ नेक्स्ट, केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, है ना। आपने मार्बल तो जानते हो, मार्बल का एक्चुअल नेम क्या है? संगमरमर, है ना। क्या कहते हैं इसको? संगमरमर, संगमरमर, है ना, संगमरमर। आज यदि ताजमहल देखो तो संगमरमर का ही तो बना हुआ है ना। ऐसा कहते हैं कि चांद में दाग है लेकिन ताजमहल में दाग नहीं है, इतना सफेद है। अब वो बात अलग है कि पोल्यूशन के कारण वो मार्बल भी पीला पड़ रहा है, ठीक है। तो वो जो मार्बल है, संगमरमर है, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है? CaCO3। क्या कहते हैं इसे? CaCO3। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं भैया, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल, मार्बल से कंफ्यूजन नहीं करना है, मार्बल बोले तो संगमरमर, ठीक है। ड्राई आइस, ये क्वेश्चन कई बार परेशान करता है, ठीक है ना। बच्चे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं आंसर दूंगा अभी तो आप कहोगे कि अच्छा ड्राई आइस का ये फार्मूला है क्या। मालूम है बच्चों, ड्राई आइस किसको कहते हैं? CO2, राइट। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। कुछ लोग जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं, वो केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं बहुत डेप्थ में, उनको मालूम है कि ड्राई आइस जो है वो क्या है? CO2 है। ड्राई आइस का मतलब है, ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। CO2 का जो सॉलिड फॉर्म है, CO2 का जो सॉलिड फॉर्म है, CO2 का जो ठोस स्वरूप है, उसी को हम क्या कह देते हैं? ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? नाउ केमिकल फार्मूला ऑफ सिंदूर, है ना, केमिकल फार्मूला ऑफ सिंदूर। अब ये जो सिंदूर है, आप तो सब जानते हो कि सिंदूर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। सिंदूर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है, राइट। तो ये जो सिंदूर है उसका केमिकल फार्मूला पूछा। अब यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन है। कई बच्चे मालूम है क्या लिख के आते हैं? इसका HGS लिख के आते हैं, ठीक है ना। HGS लिख के आ जाते हैं, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड लिख के आते हैं। थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का फार्मूला नहीं है। सिंदूर का फार्मूला है Pb3O4। Pb3O4, Pb3O4 जो है बच्चों, वो वास्तव में क्या है? रेड लेड है। ये रेड लेड, जिसका निर्माण किससे होता है मालूम है? जिसका निर्माण वर्मिलियन या जिसको कि हम सिनेबार भी कहते हैं, राइट, उससे होता है। और वर्मिलियन जो है वो क्या चीज है? ये H2S है। तो मैंने वर्मिलियन नहीं पूछा है, मैंने सिंदूर पूछा है। कि सिंदूर, आप सोच भी नहीं सकते हो ना, कभी कभी एकदम से किसी को याद भी ना, अरे यार सिंदूर का भी कोई केमिकल फार्मूला पूछ सकता है क्या? पूछते हैं बेटा, पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ये एग्जाम के क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंदूर का केमिकल फार्मूला क्या होगा। एक बार के लिए तो कोई भी लर्न करके नहीं जाता, अरे यार कोई सिंदूर का भी केमिकल फार्मूला कोई पूछ सकते हैं क्या? तो हाँ है। सिंदूर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक पूरा केमिकल प्रोसेस है। तो सिंदूर जो है वो क्या है? रेड लेड, जिसको की कहते हैं Pb3O4। Pb3O4 रंग लाल है, Pb3O4 रेड लेड कहते हैं इसका। और इसका निर्माण वर्मिलियन या सिनाबार से होता है, जिसको कि हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरिक, S का मतलब क्या होता है? सल्फाइड। तो ये सिंदूर का केमिकल फार्मूला याद रखिए Pb3O4। कई किताबों में कंफ्यूजन मिलेगा आपको, आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको कई जगह पे HGS लिखा हुआ मिलेगा। नो, जो सिंदूर का फार्मूला है वो Pb3O4, रेड लेड है ये Pb3O4। इसका फॉर्मेशन एक्चुअली वर्मिलियन से हुआ है, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड से हुआ है। इज इट क्लियर? चलो अब आ जाते हैं लाइम के ऊपर। लाइम मतलब सिंपल भाषा के अंदर, पहले भाई सिंपल सरल भाषा में बताएं तो लाइम का मतलब क्या होता है? चूना। चूना ये क्या चीज है? चूना क्या होता है? CaO। वेरी सिंपल। CaO मतलब C का मतलब क्या है? Ca का मतलब क्या है? कैल्शियम। और O का मतलब क्या होता है? ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम क्या है? लाइम जो है उसका केमिकल फार्मूला, चूने का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? CaO। चूने का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है भाई? CaO। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लेक्ड लाइम। ये चूने का ही एक फॉर्म है ना? चूने का ही क्या है? एक फॉर्म है। चूने का ही एक फॉर्म है और उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम चूने का ही एक स्वरूप है।
ठीक है, और वो क्या है CaOH2, CaOH2। आपने चूने का जो देखा था, लाइम का जो था वो तो था CaO, यहां पर CaOH2। CaOH2 का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 है ना, तो क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब केमिकल फार्मूला ऑफ सैंड समझते हो क्या होता है? बालू रेत। वो जो बालू रेत होती है सैंड, जानते हो ना, यदि रेगिस्तान के अंदर आओ, राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान है, जैसलमेर वगैरह, बाड़मेर वगैरह, तो उन रेगिस्तान के अंदर क्या मिलती है? सैंड मिलती है, बालू रेत मिलती है। उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? SiO2। SiO2 का मतलब होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? Si फॉर सिलिकॉन और O2 मींस राइट डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सैंड का, बालू रेत का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब आ जाते हैं दैट इज शुगर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर का मतलब क्या होता है भाई? चीनी, राइट। शुगर थोड़ा सा मीठा मीठा बोला करो बेटा, है ना, मीठा ही बोलना चाहिए लाइफ में, नफरत के साथ में क्या जीना, मीठा ही बोलना चाहिए। और अब इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो C12 क्या है? C12H22, C12H22O11। क्या कहा मैंने? C12H22O11, याद रखोगे? C12H22O11। ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ये जो शुगर है ये क्या चीज है? सुक्रोज का केमिकल फार्मूला है। ये एक्चुअली सुक्रोज है ना, चीनी जो खाने वाली जो शुगर होती है वो क्या है? सुक्रोज है। आर यू गेटिंग? याद करने का तरीका है, केमिकल फार्मूला को याद करने का तरीका है। घर पे भी यदि अपनी मम्मी से चीनी मांगो तो ये कहो C12H22O11 देना, मम्मी की भी मार खा लेना फिर फार्मूला सुन के, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर यानी कि चीनी का केमिकल फार्मूला क्या है? सुक्रोज का क्या है? C12H22O11, ठीक है। अब यूरिया तो आप सब जानते हैं, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, जानते हो ना, कई सारे ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। यूरिया जो है, मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यदि कोई पूछे कि ह्यूमन बींग का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, मानवों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मानवों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है भैया? यूरिया। मानवों का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया। तो इसका जो फार्मूला होता है वो NH2CONH2, ठीक है। यूरिया जानते हो? यूरिया, कई लोग सोचते हैं कि यूरिया जो है वो किडनी के अंदर बनता होगा, ये आपकी गलतफहमी है। यूरिया किडनी में नहीं बनता है। यूरिया कहां पर बनता है? जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बता दूं, बायोलॉजी वाले तो जानते हैं यूरिया कहां बनता है? लिवर के अंदर। यूरिया बनता है लिवर के अंदर, एक्सक्रीट होता है किडनी से। वापस से बोल रहा हूं, यूरिया बनता है लिवर के अंदर, एक्सक्रीट होता है किससे? राइट, एक्सक्रीट होता है कहां से? किडनी से। तो NH2CONH2। अब आ जाते हैं बेंजीन। सभी लोग बेंजीन रिंग तो आप जानते ही हो, राइट, बहुत यूज होता है इसका। तो बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? C6H6। बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या चीज है? C6H6, ठीक है। फिर एक केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने जानबूझकर यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिया है क्योंकि कई लोगों को एग्जाम में मैंने देखा है कि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो कई गलतियां होती है। एक होता है N2O, जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, N2O वाज लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम कैसे मेंशन करते हैं? NO2 से मेंशन करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नाउ केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर, यहां पर कई लोग अटक जाते हैं। सल्फर समझते हो ना, गंधक, राइट। सल्फर, केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर। तो किसी से पूछते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर क्या है, फटाक से वो लिख देगा क्या केमिकल फार्मूला क्या होता है? सल्फर को एस से डिनोट करते हैं। सब यही कहते हैं कि एस से डिनोट करते हैं। गलत हो जाएगा। नो, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस थे। याद रखना केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर इज S8। याद रखना, ये आपके लिए नई चीज हो सकती है। गंधक का केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर जो होता है वो क्या होता है भैया? S8 होता है। क्या होता है बच्चों? S8, भूलना नहीं इसको। अब आ जाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, बड़ा सिंपल सा है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4,
KMNO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। मालूम है इसको आम भारत की भाषा के अंदर लाल दवाई कहते हैं, लाल दवाई, राइट। आप तो अब इसका यूज नहीं करते हो, आप अपने दादा से, दादी से या नाना से या नानी से पूछिए कि उनके जमाने के अंदर जब चोट लग जाती थी तो हॉस्पिटल में कौन सी दवाई अवेलेबल होती थी, कोई फोड़े फुंसी वगैरह कुछ भी हो जाते थे तो इस लाल दवाई का यूज होता था। फेमस थी, बड़ी भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में लाल दवाई बहुत फेमस हुआ करती थी। कोई भी फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते थे तो उसके ऊपर लाल दवाई अप्लाई करते थे। लाल दवाई और कुछ नहीं है बच्चों, मैं फिर से बता दूं, लाल दवाई, ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे नहीं पूछा गया था कि वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट लिखते ही तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो आप लिख दोगे KMNO4, लेकिन वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि लाल दवाई का रासायनिक सूत्र क्या होगा। लाल दवाई का रासायनिक सूत्र, वहां पर चोट हो जाती है तो लाल दवाई का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, KMNO4, है ना। पहले के जमाने के अंदर वहां पर हॉस्पिटल्स में ऐसे दवाइयां होती थी, लाल दवाई, जामिनी दवाई, ऐसे अलग अलग दवाइयां होती थी, है ना। लोग बहुत फार्मूला के अंदर बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, तो ये जो लाल दवाई है उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है भैया, KMNO4। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सब लोग जानते हो, ये बहुत बहुत ज्यादा क्या होती है, पॉइजनस। बायोलॉजी वाले तो बहुत जानते हैं अच्छे से कि ये क्या होती है, पॉइजनस होती है, जहरीली होती है ना, जहरीली होती है। CO से मेंशन करते हैं इसको, CO, बहुत जहरीली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यदि ज्यादा हो जाए शरीर के अंदर तो फिर मौत के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टार्च। स्टार्च आपको मालूम है, स्टार्च ये क्या, एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है भैया, एक पॉलीसेकेराइड है, राइट, ये एक पॉलीसेकेराइड है। तो C6H10O5N, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड इसलिए N लगाया है, राइट। केमिकल फार्मूला ऑफ स्टार्च क्या है, C6H10O5N। स्टार्च ये एक पॉलीसेकेराइड है। आपको मालूम है पादपों का स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, ये पादपों का संग्रही भोज्य पदार्थ है। जैसे हम एनिमल्स में नहीं होता है, हम एनिमल्स में कोई पूछे कि स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या, तो हम कहते हैं ग्लाइकोजन, हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो फिर प्लांट्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, तो प्लांट्स का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है बच्चों वो है, दैट इज नॉन एज द स्टार्च, है ना। वो क्या होता है, स्टार्च होता है, C6H10O5N। इज इट क्लियर। तो स्टार्च के बारे में भी ध्यान रखना, ये एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, राइट। अच्छा, स्टार्च जो है ना बच्चों, स्टार्च को हिंदी में यदि किसी को नहीं समझ में आए तो स्टार्च को अपने क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, है ना। मंड होता है ना, मंड, उसको स्टार्च कहते हैं। अब आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, जिस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड भी, HNO3 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि वो अपने कहते हैं ना अम्लीय वर्षा, राइट, अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन, तो आज एसिड रेन के अंदर दो इंपॉर्टेंट एसिड कौन है, कोई यदि तुमसे पूछे कि एसिड रेन के अंदर, कोई तुमसे पूछे कि एसिड रेन के अंदर दो इंपॉर्टेंट एसिड कौन कौन से, दो इंपॉर्टेंट एसिड कौन कौन से, तो एक तो होता है वो H2SO4 और एक होता है HNO3। जितना H2SO4 इंपॉर्टेंट है उतना ही नाइट्रिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग। अपने कभी टाइम मिलेगा तब एसिड रेन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी मैं HNO3 पढ़ूंगा। फिर आ जाते हैं, एक और होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब लोग जानते हो, इतना कॉमन है ये, दैट इज नॉन एज द HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl हमारे अंदर भी होता है। कभी कोई पूछ ले कि क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाईली एसिडिक HCl होता है क्या ह्यूमन बींग्स में भी होता है, हाँ होता है। अपना जो ये स्टमक है ना, स्टमक, उसके अंदर HCl भरा हुआ है। अपने आमाशय के अंदर, अपने स्टमक के अंदर भी HCl भरा हुआ है। और वो जो HCl है, वो HCl कितना है, HCl जो होता है वो हाईली एसिडिक है, जिसके कारण आपकी स्टमक की pH 1.5 हो जाती है। आपके स्टमक की जो pH है ना वो कितनी है, 1.5, मतलब उच्च अम्लीय, हाईली एसिडिक होती है। हाईली एसिडिक, जानते हो बच्चों क्यों, क्योंकि HCl भरा हुआ है। और ये HCl कभी कभी जब ऊपर आ जाए, HCl कभी कभी ऊपर आ जाए तो ये मतलब अपनी भोजन नाल के अंदर आ जाए
तो एसिडिटी भी करता है, आप सब जानते हो, बहुत कॉमन नाम सुना होगा एसिडिटी। तो वो वास्तव में HCl के कारण ही तो हो रही है। एसिड ऊपर आ जाए तो वो क्या है, एसिडिटी करवाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है भैया, HCl। अब आ जाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ये क्या है, MgOH2 क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जानते हो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहां होता है, इसका यूज एसिडिटी या हार्ट बर्न को दूर करने के लिए किया जाता है, इसका यूज किसमें किया जाता है बच्चों, एसिडिटी को, अम्लीयता को खत्म करने के लिए और हार्ट बर्न को दूर करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग MgOH2 एसिडिटी को रिमूव करने के लिए और हार्ट बर्न को दूर करने के लिए। अब कई लोग जो हैं बायोलॉजी वाले बच्चे हार्ट बर्न का मतलब समझते होंगे, दूसरे वाले जो बच्चे हैं उनको हार्ट बर्न समझ में नहीं आता है। ठीक है, एसिडिटी तो सब जानते हो कि एसिडिटी, एसिड ऊपर आ जाए, आमाशय का एसिड ऊपर आ जाए तो एसिडिटी है, यदि खत्म करना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, सर्वश्रेष्ठ चीज है। लेकिन हार्ट बर्न क्या होता है, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था बच्चों, तो वहां पर मैं पढ़ा रहा था हार्ट बर्न, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि हार्ट बर्न क्या होता है, तो वो यहां पर हाथ रख के कहता है दिल का जलना सर, दिल का जलना। अरे बच्चों दिल विल बाद में जलाएंगे, अभी तो अपने आप को पढ़ाई में जला लें। हार्ट बर्न जो होता है वो दिल का जलना नहीं है। हार्ट बर्न का मतलब होता है कि जब एसिड यहां पर ऊपर आ जाता है तो यहां पर क्या होती है, जलन होती है थोड़ी सी, उसको अपने क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न कहते हैं। क्योंकि हार्ट वाले एरिया के अंदर पर्सन जो है वो हाथ रख के और यहां पर बर्निंग सेंसेशन की शिकायत करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न कहते हैं। इसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है, MgOH2 का क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, तो CHCl3, ठीक है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं भैया, ट्राइक्लोरोमीथेन। कभी क्लोरोफॉर्म के बारे में तो सुना होगा। क्लोरोफॉर्म, किसी को बेहोश करना हो तो आपने सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, बेहोशी के लिए इसका यूज किया जाता है। आप यदि रुमाल जो है वो क्लोरोफॉर्म के अंदर ले लिया जाए और किसी को सुंगा दिया जाए तो बेहोश हो जाएगा। आर यू गेटिंग? मैं जब मेरे स्कूल के जमाने के अंदर पढ़ता था तो मुझे चूहे को काटना पड़ता था डिसेक्शन के अंदर। किसको काटना पड़ता था? चूहे के अंदर, चूहे को। तो वो जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होता था तो हाथ में क्या दे दिया जाता था, चूहा दे दिया जाता था कि भाई चूहे को काट कर और इसका प्रयोग करो। तो चूहे को, जिंदे चूहे को, तो वो तो बड़ा नटखट होता है, आप उसको थोड़ी उसके ऊपर कोई आप ट्रे के ऊपर पीने गाड़ के और उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हो। तो उसको क्लोरोफॉर्म सुंगाकर क्या कर दिया जाता था, बेहोश कर दिया जाता था। आर यू गेटिंग? क्लोरोफॉर्म सुंगाकर। तो कहने का मतलब है मैं उसी क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूं, ट्राइक्लोरोमीथेन की बात करूं, CHCl3 कहते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज का जो अपना वीडियो बेस्ड था वो केमिस्ट्री के ऊपर, केमिकल फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड था। मैंने कोशिश की कि यहां पर जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। और बच्चों आज क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि आप आज के वीडियो के PDF नोट्स को जरूर जाकर और सुपर गुरु ऐप के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक यदि सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 दिन की बात नहीं है, लगातार आप लोगों को वीडियोस नए नए टॉपिक्स के ऊपर रोजाना आते जाएंगे। तो आप PDF डाउनलोड की हम लोगों ने फैसिलिटी दे रखी है, वहां पर स्टडी सेक्शन के अंदर जाकर, स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर जाकर और इसके PDF नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए। और हां, एक और चीज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आपके सपोर्ट से बल मिलता है नए नए वीडियोस बनाने का। खूब सारा, हर एक बच्चा जो ये देख रहा है फ्री क्लासेस को, वो हर एक बच्चा 10-10 बच्चों को शेयर करना ही करना है ना, इतना तो करना ही चाहिए आप लोगों को। क्यों? मेरा केवल इतना सा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में यह सूचना पहुंचे,
क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि मेरा टारगेट बड़ा है, मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं, तो जितने लोगों को लाभ हो उतना अच्छा ही है ना। तो यदि आपके दोस्त को भी यदि लाभ हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि ज्ञान अपने पास तो रखना नहीं है, ज्ञान को तो बांटना ही है। तो इसलिए खूब सारा वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। हम फिर मिलेंगे कल 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।